हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर मोहावरिया से क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर पाई चार्ट ग्राफ पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। जो आपके पैट में 20 नंबर का आते हैं आपके, ठीक है। फिर जीडी में आपको हो जाता है। जहाँ पे आपका मैथ का आता है विविध करके, जहाँ फराडी वगैरह आती है, वहाँ ये सब में काम आने वाले हैं। तो खासकर अभी पैट स्पेशल चल रहा है, उसमें आपका पाई चार्ट ग्राफ चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो आज हम लोग सारडी और ग्राफ लेके आए। इसको आप देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, छोटे बच्चों अपने छोटे भाइयों को जोड़िएगा, ठीक है। और भी कई सारे बच्चों को जोड़िएगा, जिससे कि एक अच्छा सा स्टैंड मिल सके, ठीक है। आप लोगों के लिए अच्छे से क्वेश्चन और क्रिएट किए जा सकें। तो आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका है किस अभ्यर्थी को भूगोल और हिंदी में 3:5 में अंक प्राप्त हुए। अब समस्या क्या है, इसमें अंक उल्टा देखो, समस्या जैसे ए का निकालना है। तो आप भूगोल लिख लो और हिंदी लिख लो, ठीक है। इनका अनुपात देखिएगा 3:5 है। तो भूगोल में एक 35 है और हिंदी में 52 है। तो 35 52 ये ना किसी से कटेंगे और ना इसका अनुपात 3:5 आ सकता, क्योंकि 3 गुणज ही नहीं इसमें। तो आपका ये तो गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, बी की बात करें, 39 और 65। इसमें 39 है, इसमें 65। देखो यहाँ से इसके उससे 39 है, यहाँ पर आपका 65, ठीक है। अनुपात लगाओगे 13 39 13 25 65 हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका 20 सही। 3:5 चाहिए था। तो उल्टा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा है कौन सा नहीं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं आ रही समझ में आई? सही भाई। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला देख रहे हैं आप फिर कि भूगोल में कौन सा विद्यार्थी एक से दुगना अंक प्राप्त करता है। ए से दुगना, भूगोल की बात करें तो भूगोल में एक 35 मिले, 35 का दुगना 70 होता है। तो 70 किसको मिले हैं? सी को मिले हैं। अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सी को उससे दोगुने अंक मिल रहे हैं 70, ठीक है। तो कई साड़ी आपको देख के ही हो सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। चल अगला देखते हैं, किस विषय में निम्नतम और अधिकतम अंकों का अंतर सर्वाधिक। तो भूगोल की अगर बात करें आप, तो भूगोल में सबसे कम आपको 35 दिख रहे हैं, सबसे अधिक आपको 80 दिख रहे हैं। तो 80 में से 35 कम करोगे तो बचेंगे 45। इतिहास की बात करें, इतिहास में सबसे कम आपके 48 हैं और सबसे अधिक आपके 74। 74 में 48 कम, 74 से 48 घटाओगे तो 14 में 8 गई 6, सो ये 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26, ठीक है। इतिहास में 26 हो गए। गणित की बात करो, गणित में सबसे कम आपके 40 हैं और सबसे अधिक आपके 77 हैं। तो हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा? 77 में 40 कम, 77 से 40 कम, ठीक है। विज्ञान की बात करो, सबसे अधिक 87 है, सबसे कम आपके 37 हैं। 87 में 35 कम 50, यहाँ 50 आएगा। विज्ञान की बात हो गई। हिंदी की बात कर लेते हैं हम लोग। हिंदी की बात करोगे, सबसे कम आपके 40 हैं और सबसे अधिक 84 है। 84 में 40 कम 44, ठीक है। तो अभी पूछ रहा है कि सबसे अधिक अंतर किस में रहा है, तो क्या कहेंगे हम लोग? विज्ञान में। अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो सभी निकाल लो, जो आपका ज़्यादा है वो ज़्यादा हो जाएगा, कम है कम हो जाएगा। कोई नई बात तो है नहीं, सही नहीं? सही बात। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे, इतिहास में सी का अंक कुल अंकों का कितना परसेंटेज है। इतिहास की बात करो, इतिहास में सी 56 मिल रहे हैं इसको, और कुल अंक आपके 280 है। तो 56 है 280 गुणे 100, ठीक है। प्रतिशत अंक की बात करें हम लोग तो 28 दूनी 56, टोटल आएगा 20%। 20% में कोई ऑप्शन है नहीं, अतः ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा 20%, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं हम लोग। इसका अगला क्वेश्चन आपका है, किस अभ्यर्थी ने सभी विषयों में ना तो अधिकतम अंक और ना ही न्यूनतम अंक प्राप्त किए। किस अभ्यर्थी ने किसी भी विषय में ना तो अधिकतम हुए हो ना ही न्यूनतम, ठीक है। तो अधिकतम आप देख लो, सब में पहला काम तो 80 इसका अधिकतम था, इसका न्यूनतम था। इसका अधिकतम 74 था और न्यूनतम था 48। इसका अधिकतम कितना था? 87 था। इसका अधिकतम आपका न्यूनतम 35 था। इसका अधिकतम 77 था और न्यूनतम आपका 40 था। इसका अधिकतम आप देखेंगे तो 84 था, न्यूनतम आपका 40 था। तो एक ऐसा व्यक्ति निकल रहा है जिसके ना तो अधिकतम है ना न्यूनतम किसी विषय में, ठीक है। तो कौन आपका है? सी है। अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? अधिकतम सबके देख लो, सबके न्यूनतम देख लो, टिक कर लो। जिसमें कोई टिक नहीं आ रहा वही सही है, तो ऑप्शन आपका सी सही, ठीक है भाई।
इसलिए आपका इसी हो गया, अगला आपका ग्राफ दिया गया है। ठीक है, ग्राफ में थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है तो प्रयास करिएगा। आप समझते हैं, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो इसमें हम लोग प्रयास करेंगे एक बार समझाने का। यहाँ पे 638 है, ठीक है, 824 है, यहाँ 1226 ही दिख रहे होंगे समझते हैं हम लोग को। ठीक है, प्रयास करते हैं। तो ये पूछ रहा 95 96 से 92 93 निर्यात में अपेक्षाकृत कितना गुना हुआ है। ठीक है, 95 96 की बात करो, 95 96 की बात की जाए हमारे पास, और वो भी क्या, निर्यात। निर्यात आपका खाली वाला है, ठीक है, और निर्यात की बात की जाए खाली वाली तो ये आपका यहाँ 1538, इसमें 1995 95 96 95 96, ठीक है, 1995 और 96। ठीक, अब यहाँ से बात कर रहा है 95 96 92 93 की अपेक्षा। 92 93 कितना आपका है, 663। 663 से आप इसमें 668 से भाग लगाएंगे, 638। ठीक है, तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, तो लगभग 2 से ज़्यादा आएगा, और 2 से ज़्यादा इसमें एक ही ऑप्शन है, 2.1441। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे लगभग इतना ही आपका जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 3, और इसका 2.5 गुना करेंगे तो लगभग 15 आएगा जाके, तो 2.5 गुना समथिंग है। ठीक है, 2.4 के समथिंग। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात। चलो, कुछ गड़बड़ हो गई है।